फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ यह बुक लॉन्च हुआ है। फ्रेंड, इस बुक में ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, टीचर एग्जाम, अन्य सभी राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह बेहद ही उपयोगी महत्वपूर्ण बुक साबित होगा। इसमें 150 प्रैक्टिस सेट का संकलन दिया गया है। प्रत्येक सेट में सभी विषयों का समावेश है, विषयवार संबंधित तथ्य है और एनसीईआरटी पर इसके सारे क्वेश्चन आधारित है। तो चलिए फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 और 11 को देखते हैं। आज का क्लास जो स्टार्ट होने वाला है वो प्रैक्टिस सेट 10 से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? पहला का आंसर हो जाएगा डी, प्राशन नियमन का। व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना प्राशरम नियमन का प्रक्रिया को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शीतकोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा सी, श्वसन की दर घटा दी जाती है इसी कारण से। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर के प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, बायोलुमिनेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। कन्वेंशन है और कब लागू हुआ, जो डेट दिया हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सुमेलित है। बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन जो है वर्ष 1992 में लागू किया गया था। रॉटरडैम कन्वेंशन यह फरवरी 2004 में लागू हुआ था। स्टॉकहोम कन्वेंशन यह मई 2004 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? 6 का आंसर ए हो जाएगा, कैडमियम। कैडमियम जो है यह परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वाष्प का, यानी भाप का तापक्रम जो है यह सर्वाधिक होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, विटामिन ए का। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। यह नंबर क्वेश्चन है, एफ्ला नामक विष निम्न में से किससे बनता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, कवक के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? इसका आंसर डी हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर भी हो जाएगा, छिपकली। छिपकली जो है स्तनधारी वर्ग के वर्ग में नहीं आता, जबकि चूहा, गिलहरी, बिल्ली यह सभी स्तनधारी वर्ग में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मेटाकार्पल। मेटाकार्पल्स जो है यह हथेली में पाया जाने वाला हड्डी है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? 13 का आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत में। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? 14 का आंसर डी हो जाएगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है यह विस्फोटक पदार्थ नहीं है, जबकि ड्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ड्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लो ट्राइमेथिनिल, ड्राई नाइट्रेमीन यह सभी विस्फोटक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? 15 का आंसर ए हो जाएगा, कोशिका भित्ति। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया गया है? 16 का आंसर डी हो जाएगा, सारनाथ का लाट। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शासकों में से किसने उच्च अधिकारियों को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान दिया था? 17 का आंसर डी हो जाएगा, हर्षवर्धन ने।
18 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? 18 का आंसर हो जाएगा डी, पन। 19 नंबर क्वेश्चन है, अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? 19 का आंसर डी हो जाएगा, महिपाल प्रथम के शासनकाल में। 20 नंबर क्वेश्चन है, पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? 20 का आंसर हो जाएगा डी, भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। 21 का आंसर सी हो जाएगा, 2, 3 और 4। 2 में है पाल, 3 में हो जाएगा राष्ट्रकूट और 4 में है प्रतिहार। ये तीनों राजवंश जो है कन्नौज में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिए थे। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? 22 का आंसर हो जाएगा ए। पहले है कुतुब मीनार का निर्माण, इसके बाद आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, फिर है भारत में पुर्तगालियों का आगमन और लास्ट में हो जाएगा कृष्ण देव राय का शासनकाल। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था किसमें? फनम शब्द का उल्लेख जो है यह सिक्के के रूप में किया गया था। 23 का आंसर हो जाएगा डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 24 का आंसर डी हो जाएगा, 2, 3 और 4। 2 में है भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तीसरा में है इनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी और इन्हें डबलिन में दफनाया गया था। चौथा है लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस को छोड़ दिया? 25 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसमें एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो 1917 में इसकी अध्यक्षता किए थे। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसने कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैसूर। 27 नंबर क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 27 का आंसर भी हो जाएगा, 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भवन वास्तु और स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? 28 का आंसर हो जाएगा सी, पुदुचेरी में। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? 29 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल जो था यह 1856 से 1862 तक थे। लॉर्ड मेयो हो जाएंगे 1869 से 1872 तक। लॉर्ड डलहौजी जो है यह हो जाएगा 1848 से 1856 तक। लॉर्ड डफरिन का शासनकाल हो जाएगा 1884 से 1888 तक। 29 का आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन पर लॉर्ड बेबल दोनों में वार्ताएं की थी? 30 का आंसर ए हो जाएगा, अबू कलाम आजाद। 31 नंबर क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 31 का आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। 1 में सप्तऋषि बिग बेयर तारा मंडल का हिस्सा बनता है। दूसरा में है सप्तऋषि उर्सा मेजर तारा मंडल का हिस्सा बनता है और चौथा में है कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरे है। 32 नंबर क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? 32 का आंसर हो जाएगा डी, नुब्रा घाटी के उत्तर में। 33 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों में किस नदी को मेकाल पर्वत की कन्या मेकल सूता कहा गया है? 33 का आंसर ए हो जाएगा, नर्मदा को।
34 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? 34 का आंसर ए हो जाएगा मालदीव, गैबोन और ब्राजील से। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। 35 का आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? 36 का आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रस्ताव पेश नहीं करता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? 37 का आंसर ये हो जाएगा, स्थिरता और स्वतंत्रता। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत संवैधानिक परिसंघीय है? 38 का आंसर डी हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विवरण से। 39 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? 39 का आंसर सी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है किसके प्रति? 40 का आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति। 41 नंबर क्वेश्चन है, निसार मिशन इसरो तथा किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? निसार मिशन जो हो जाएगा इसरो और नासा की संयुक्त परियोजना हो जाएगा। 41 का आंसर सी है। 42 नंबर क्वेश्चन है, द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? 42 का आंसर डी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। 43 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद आमिर खां किस घराने से संबंधित हैं? उस्ताद आमिर खां का संबंध हो जाएगा इंदौर घराना से। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? 44 का आंसर ए हो जाएगा, डेविड स्टर्न ने। 45 नंबर क्वेश्चन है, टापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? 45 का आंसर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से। 46 नंबर क्वेश्चन है, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? 46 का आंसर हो जाएगा ए, 441 मीटर। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के विनाश का परिणाम था? 47 का आंसर हो जाएगा डी, आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। 48 नंबर क्वेश्चन है, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है क्या? 48 का आंसर ये हो जाएगा, बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋण दान और निवल वृद्धि का योग। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव न्यूनीकरणीय प्रदूषक नहीं है? 49 का आंसर सी हो जाएगा, कीटनाशक। 50 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। 50 का आंसर भी हो जाएगा, ऊष्मागतिक थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम के द्वारा। फ्रेंड आगे देखेंगे अस्मरणीय तथ्य। अस्मरणीय तथ्य में आज है ऋग्वेद से जुड़े क्वेश्चन है। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद में इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इस वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड आगे देखेंगे 11 नंबर प्रैक्टिस सेट। सो चलिए आगे देखेंगे 11 नंबर प्रैक्टिस सेट में से कौन सा कथन एक जो है सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि सही नहीं है। इसमें है बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है, जो कि गलत है। बाद बाकी ये तीनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफार्मर के
बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? 3 का आंसर हो जाएगा डी, अभिवहन। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 का आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 और ना ही 2, यानी कि ये दोनों सही है। समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्य उल्टा होता है। एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक कोशीय स्तर पर रह सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सही नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होती है? 5 का आंसर ए हो जाएगा, बर्फ की अवस्था में। 6 नंबर क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रचुर मात्रा में होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, IgA। 7 नंबर क्वेश्चन है, पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यहाँ पे होगा निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पाचन जो है यह मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है, ग्रासिका के द्वारा आमाशय में जाता है, फिर क्षुद्रांत में जाता है, फिर बृहदांत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका का वह बृहत्तम आवरण कौन सा है जो कोशिका अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? 8 का आंसर ए हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? 9 का आंसर बी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। 10 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? 10 का आंसर ए हो जाएगा, 2 प्रतिरूप। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? 11 का आंसर बी हो जाएगा, समजात के। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? 12 का आंसर ए हो जाएगा, संघ पोरीफेरा के जंतु। संघ पोरीफेरा के जंतु जो है यह खारे जल में पाए जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं? 13 का आंसर ए हो जाएगा, हरित लवक। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रोटोजोआ नहीं है? 14 का आंसर सी हो जाएगा, ल्यूकोसोलिन जो है यह प्रोटोजोआ में नहीं पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? 15 का आंसर हो जाएगा डी, अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के अधिक का अवशोषण, यह यकृत का कार्य नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? 16 का आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रकूट से। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी? 17 का आंसर डी हो जाएगा, मौर्य वंश के शासनकाल में। 18 नंबर क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? 18 का आंसर सी हो जाएगा, जयसी सिद्धराज की सभा को। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? 19 का आंसर बी हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। सूची 1 में राजवंश है और सूची 2 में राज्य क्षेत्र है। 20 का आंसर हो जाएगा डी, गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार का राज्य क्षेत्र हो जाएगा गुजरात और राजस्थान। राष्ट्रकूट का राज्य क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी दक्कन। पाल वंश का राज्य क्षेत्र हो जाएगा बंगाल, पश्चिम बंगाल। चोल वंश का राज्य क्षेत्र हो जाएगा तमिलनाडु। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था? 21 का आंसर ए हो जाएगा, शाह मोहम्मद गौस।
22 नंबर क्वेश्चन है, सलातिन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? 22 का आंसर भी हो जाएगा अब्दुल मलिक इस्लामी। 23 नंबर क्वेश्चन है, उदयगिरि गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? 23 का आंसर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है? 24 का आंसर डी हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 में डैश की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर के सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। इसका आंसर ए हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी पर 1930 में पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर व्यक्तियों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया था। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? 26 का आंसर हो जाएगा डी, किसानों को प्रेरित करने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण में शामिल नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने वाले कानून, जो कि यह नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? 28 का आंसर डी हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? 29 का आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक ने। 30 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार संध्या और साधन परस्पर संबंधी है। 30 का आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उक्त में से कौन सा कथन सही है? 31 का आंसर भी हो जाएगा केवल 1 और 2। एक में है, द्वीपों का यह समूह छोटे मुंगो द्वीपों से बना हुआ है। दूसरा में है, पहले इन्हें लेकाविड, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 32 नंबर क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। 32 का आंसर ए हो जाएगा पुलिकट झील से। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से पुलिकट झील को अलग करता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, बीती लेबू एवं बानुला लेबू द्वीप है स्थित कहाँ? इसका आंसर डी हो जाएगा फिजी में। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? 34 का आंसर सी हो जाएगा 5 देश से। यहाँ पे पूछा जा रहा है पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा। अगर पूछा जाता है कि भारत के राज्यों की सीमा जो है कितने देशों से मिलती है, तो उसमें हो जाएगा 7 देश से। 35 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर जातीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? 35 का आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। पहला क्या है कि राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। दूसरा है कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना। तीसरा है उपयुक्त विषयों विशेषकर उनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। 36 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? 36 का आंसर हो जाएगा सी, संसद को। 37 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। कथन है किसका? इसका आंसर हो जाएगा सी, R.K. लक्ष्मण का। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान जो है यह धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। 38 का आंसर सी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? 39 का आंसर सी हो जाएगा जिला परिषद अध्यक्ष को। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों की योजना सहायता प्रदान करती है? 40 का आंसर ए हो जाएगा अनुच्छेद 275 के अनुसार।
वह स्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर बी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। 42 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? 42 का आंसर ए हो जाएगा एक बार। 43 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? 43 का आंसर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? 44 का आंसर ए हो जाएगा SDG 12। 45 नंबर क्वेश्चन है, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? 45 का आंसर ए हो जाएगा मध्य प्रदेश में। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा फसल पीला सोना के रूप में भी प्रसिद्ध है? 46 का आंसर सी हो जाएगा सरसों। 47 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रसिद्धि किसको बढ़ावा देती है? 47 का आंसर हो जाएगा डी मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। 48 नंबर क्वेश्चन है, कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर बनाता है। अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी विनिमय पत्र। 49 नंबर, इस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधे की कोशिकाओं तक पहुंचता है? 49 का आंसर ए हो जाएगा विसरण के द्वारा। 50 नंबर क्वेश्चन है, डैश पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है? 50 का आंसर ए हो जाएगा ऑर्गन। आगे देखेंगे अस्मरणीय तत्व। अस्मरणीय तत्व में सबसे पहले है यजुर्वेद से जुड़ी हुई क्वेश्चन। यजुर्वेद इस ऋचाओं को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यजुर्वेद वेद जो है यह गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। आगे है सामवेद। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्धृत कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अब अथर्ववेद को देखेंगे। अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। किस वेद में औषधि का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो ये सामवेद हो जाएगा। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो उद्धृत कहते हैं। आगे देखेंगे, नोट में है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद हो जाएगा। यजुर्वेद तथा सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। फ्रेंड, इसी के साथ आज के क्लास में प्रैक्टिस सेट 10 और 11 मैंने करवा दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।